Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. Okay. A में क्या given है? Assertion correct है, reason correct है, and reason is the correct explanation for assertion. B में क्या given है? Assertion भी correct है, reason भी correct है, and reason is not the correct explanation for assertion. सी में गिवन है assertion is correct and reason is incorrect. डी में क्या गिवन है assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so the given assertion क्या है? When a machine gun fires n bullets per second, एक सेकंड में आपकी n bullets पे करके फायर कर रही है, each with kinetic energy k, the power of the gun is p is equal to n k. Okay, रीजन के गिवन आपका पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क ओवर टाइम से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट पे क्या लिख सकते हैं? पावर. पावर ही क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है. ओके, तो देखिए पावर क्या होता है? पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पावर होता है आपका, पावर इज डिफाइन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क डन क्या कहलाता है? आपका पावर कहलाता है. ओके, आप कुछ वर्क करते हैं, उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि रेट अगर देखें उसकी, तो वो क्या कहलाता है? आपका पावर कहलाता है. पावर की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. क्या लिख सकते हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये आपका पावर हो जाता है. ओके, इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए, वर्क की यूनिट क्या होती है? आपकी जूल हो जाती है. टाइम की यूनिट क्या होती है? आपकी सेकंड हो जाती है. तो हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, या फिर हम इसको वॉट लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द पावर. ओके, हम इस तरीके से पावर को डिफाइन करते हैं. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है. क्वेश्चन में हमें अजर्सन्स क्या गिवन है? देखिए, अजर्सन में गिवन है कि व्हेन ए मशीन गन फायर्स एन बुलेट्स पर सेकंड, एक सेकंड में एन बुलेट्स को फायर कर रही है, ईच विद काइनेटिक एनर्जी के. ओके, द पावर ऑफ द गन. ओके, हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है. देखिए वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, वो बोल रहा है कि बुलेट को हम फायर कर रहे हैं, तो बुलेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? के. क्वेश्चन में गिवन है. ओके, ये आपकी एनर्जी है किसकी? आपकी फॉर ए सिंगल बुलेट. किसके लिए? सिंगल बुलेट के. क्वेश्चन में बोला है कि बुलेट आपकी एन बुलेट्स फायर हो रही है, एक सेकंड में आपकी एन बुलेट्स फायर हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? एन इंटू के माइनस जीरो के इक्वल, यानी कि एन इंटू के इक्वल हो जाएगा. ओके, और क्या लिखा है? देखिए, पर सेकंड आपको टाइम भी गिवन है. टाइम कितना गिवन है आपको? पर सेकंड. ओके, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जब आपकी पावर आएगी, पावर कितनी आएगी आपकी? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना है? 1 सेकंड. तो आपके पावर कितना आ गया आपका? देखिए यहाँ से एन के वॉट के इक्वल हो जाएगा. ओके, एन के वॉट के इक्वल हो जाएगा आपका क्या? पावर. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए अजर्सन में भी आपको एक गिवन है, पावर ऑफ द गन पी इज इक्वल टू एन के, तो हम बोल सकते हैं आपके अजर्सन की आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, अब देखिए, अब हम रीजन की तरफ मूव करते हैं. रीजन में क्या गिवन है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन. पावर की हमें दे रखी है, पावर का फॉर्मूला वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन. ओके, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो हम बोल सकते हैं अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन क्या है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्सन का. ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके, वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, so this will be the final answer. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.